जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि भाई आपकी कुंडली में तो ये योग बनता है, आपको जीवन में ये फल मिलेगा या आने वाले समय के अंदर ये परेशानी आपके जीवन में आने वाली है, और फिर उसका कुछ साधन भी यानी समाधान भी आपको बताया जाता है। अब एक प्रश्न हमारे सामने यहां जरूर आता है कि अगर हम अपने जीवन के अंदर कुछ गलत होने वाला है और यदि उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, तो फिर इंसान तो भगवान से भी बढ़कर हो गया, क्योंकि वो तो विधि के विधान को ही बदल रहा है। किसी के जीवन के अंदर कोई तकलीफ है और हम उस तकलीफ को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो तकलीफ कम भी हो जाएगी, तो क्या हम भगवान तुल्य नहीं हुए? लेकिन दर्शकों, एक बात को समझते हैं, इंसान स्वयं कभी भी कुछ भी वो नहीं कर सकता जब तक कि परमात्मा की कृपा उस पर ना हो। अर्थात आपने एक बात सुनी होगी, जाको प्रभु दारुण दुख देई, वाकी मति पहले हर ले। यानी जब किसी व्यक्ति का बहुत बुरा समय आना होता है, तब उसके सामने उपाय भी होते हैं, समाधान होते हैं, उसको समझाने वाले भी होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति उनकी किसी भी बातों को समझता नहीं है और सिरे से हर चीज को नकारता है और बाध्य होता है उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए। वहीं दूसरी ओर यदि उसका समय ठीक चल रहा है, तो उसके सामने परिस्थिति यदि विकट आने वाली होती है, तो परमात्मा कोई ना कोई कारण ऐसा बनाता है कि उसके सामने उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का समाधान किसी न किसी माध्यम से उस तक पहुंचता है, और वो उस समाधान को स्वीकार भी करता है, अपना पुरुषार्थ भी करता है और अपने आप को उन परिस्थितियों से बाहर भी निकालता है। लेकिन ये कौन कर पाता है? जिसका समय सही होगा। यानी परमात्मा ही ये तय करता है कि ये व्यक्ति उस चीज को भी स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। लेकिन दर्शकों, ये बात कब लागू होती है? जब हम 18 या 20 वर्ष के पश्चात किसी कुंडली का एनालिसिस करते हैं और उसमें यदि कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं, तो इंसान आसानी से उन बदलावों को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि तब तक उसकी मान्यताएं इतना जड़ रूप ले लेती है कि वो अपनी मान्यताओं से अपने आप को बाहर निकलने ही नहीं देगा। मान लीजिए बचपन से ही बुरी आदतें हैं, उसने भगवान पर विश्वास ही नहीं किया, मानता ही नहीं है किसी चीज को, तो ऐसे में यदि कहीं पर उसके माता पिता कोई समाधान भी उसको देना चाहें कि चलो बेटा थोड़ी सी पूजा कर लो या ये दान कर लो, तो बच्चा क्या कहता है? मैं इसे मानता ही नहीं हूं। लेकिन यदि यही प्रक्रिया बालक के जन्म के साथ ही आरंभ कर दी जाए, तो एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अब आप मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको विश्वास जरूर होगा। चाणक्य एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। ब्राह्मण तो थे ही, लेकिन एस्ट्रोलॉजर बहुत शानदार थे। और जब उन्होंने देखा कि उनका भरी सभा में अपमान किया गया है, तो उसी समय वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं नंद वंश का सर्वनाश कर दूंगा, इसे खत्म कर दूंगा। और एक साधारण से बालक को, सड़क पर पल रहे एक बालक को उठा करके वो चंद्रगुप्त मौर्य बनाते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। क्या चंद्रगुप्त मौर्य बचपन के अंदर या छोटी अवस्था में क्या किसी राज परिवार से थे? लेकिन चाणक्य ने बचपन से ही उस व्यक्ति की परवरिश के अंदर उन सभी चीजों का ध्यान रखा जो उसे
चंद्रगुप्त मौर्य बना सकते थे। और उनके उसी मार्गदर्शन से ही, चाणक्य के उसी मार्गदर्शन से ही वो चंद्रगुप्त मौर्य बना और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इसलिए दर्शकों, प्रकृति कभी भी हमारे साथ भेदभाव नहीं करती है, वो हमें पूर्ण अवसर देती है। हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। विश्वामित्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। राजा थे, राजा के बाद में ऋषि बने, ऋषि बनने के बाद में ज्ञान अर्जन किया और ज्ञान अर्जन करने के बाद में जब त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश देने से रोक दिया गया तो विश्वामित्र जी ने एक नए स्वर्ग की रचना कर दी। इतना उत्कृष्ट कोटि का ज्ञान उनके पास था। यानी प्रकृति आपको वो ताकत देकर भेजती है, आप उस ताकत का प्रयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप में वो ताकत है, आप उस कर्म को करने के लिए तैयार हैं, तो फिर प्रकृति आपको वो अवसर भी जरूर देती है और आप भी विश्वामित्र की तरह एक नए स्वर्ग के निर्माण की ताकत अपने अंदर लिए हुए होते हैं। आपको केवल अपनी उस ताकत को पहचानना होता है। इसीलिए आप मात्र इतने सी बात को मत सोचिए कि उपाय करने से कुछ बदलता है या नहीं बदलता। आप जिस दिन सोच लेंगे कि मुझे अपने जीवन के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना ही है, चाहे जो कुछ हो जाए, उसी दिन से आपके सारे नकारात्मक ग्रह आपके लिए रास्ता बनाना आरंभ कर देंगे। बस आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा रास्ता कौन सा है। मुझे अपने इन 9 ग्रहों की एनर्जी का मुकाबला कैसे करना है, इसमें से किस एनर्जी पर मुझे विश्वास करना है, कौन मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर ये कॉम्बिनेशन आपने समझ लिया तो आप स्वयं को भी इस संसार के अंदर श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको लगे कि ऐसा हो नहीं सकता। वाल्मीकि जी का उदाहरण ले लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण ले लीजिए, भक्तमयी मीरा का उदाहरण ले लीजिए, सूरदास, रसखान, कबीर, कितने उदाहरण ले लीजिए। ये सब कोई जन्म से ही महान नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में एक सूत्र ऐसा पकड़ा था जो उनके जन्म के साथ उन्हें महान बनाने की ताकत देता था और उसी कारण से वो अपने अपने कालखंड के अंदर महान व्यक्तित्व को प्राप्त हुए। इसीलिए अपनी क्षमताओं को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, फिर देखिए दुनिया आपके कदमों में कैसे झुकती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।